हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लास भारतीय एजुकेशन हब में। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास 22 दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स पर है। तो देखेंगे पहला, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी GPAI शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। GPAI जो है 29 सदस्य देशों के साथ एक बहुहितधारक पहल है जिसका लक्ष्य AI पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटना है। भारत 2024 में GPAI का प्रमुख अध्यक्ष है। नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो मुंबई में आयोजित एक निजी समारोह में कबीर बेदी को नागरिकों को दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक है, मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना से सम्मानित किया गया। नंबर 3 की कॉमर्स ऐप जेप्टो के संस्थापक युवा उद्यमी कैवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा ने हुरुन इंडिया टॉप 100 और 30 लिस्ट 2023 में शीर्ष स्थान का दावा किया है। सूची में 30 वर्ष और उससे कम उम्र के 100 उद्यमियों को दर्शाया गया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है। नंबर 4, भारत के कम लागत वाले वाहक इंडिको ने एक AI चैटबॉट 6 स्काई लॉन्च किया है जो 10 अलग अलग भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को कुशलतापूर्वक संबोधित करता है और पूरे नेटवर्क पर टिकट बुकिंग के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करने का दावा करता है। नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की दिवाली फाउंडेशन USA द्वारा आयोजित द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नंबर 6, ओला के सह संस्थापक भावेश अग्रवाल के नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI उद्यम कृत्रिम SI डिजाइन्स ने भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल के एक परिवार का अनावरण किया है। नंबर 7, मेडिकल छात्रा और महत्वाकांक्षी सर्जन रिजुल मैनी ने मिस इंडिया USA 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीता। मिशिगन की रहने वाली मैनी का लक्ष्य महिलाओं के एक रोल मॉडल जो मेडिकल छात्र और महत्वाकांक्षी सर्जन रिजुल मैनी ने मिस इंडिया USA 2023 का प्रतिष्ठित खिताब जीता। मिशिगन की रहने वाली मैनी का लक्ष्य महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में करना है जो बुद्धिमत्ता, अनुग्रह और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। नंबर 8, अनुभवी गीतकार पटकथा लेखक जावेद अख्तर को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नंबर 9, डॉक्टर धारावत नाइक धरावत को हाल ही में सामाजिक उत्तरदायित्व और जागरूकता ASRAA के लिए प्रतिष्ठित विजनरी लीडर आइकन 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित 5वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया। नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के पूर्व क्रिकेटर कप्तान को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर MS धोनी द्वारा पहनी जाने वाली प्रतिष्ठित नंबर 7 जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। नंबर 11, आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना शुरू की जिसका उद्देश्य लोगों को उनके दरवाजे पर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। नंबर 12, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब कि सूरत हवाई अड्डा को जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है। गुजरात का जो CM है भूपेंद्र पटेल हैं। नागेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर, समुद्री कच्छ की खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट तथा पोरबंदर झील वन्यजीव अभयारण्य। नंबर 13, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर में सुश्री उमा शेखर ने रोम इटली में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ
कि गवर्निंग काउंसिल के चुनाव के शुरुआती दौर में 62 में से 45 वोट हासिल करके एक उल्लेखनीय जीत हासिल की है। नंबर 14, 2023 के लिए मर्सर की वैश्विक जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु ने क्रमशः 153वां, 154वां और 156वां स्थान हासिल किया है। ये 3 शहर भारतीय शहरों में सर्वोच्च स्थान पर हैं। ऑस्ट्रिया में वियना शीर्ष स्थान पर है। कर्नाटका में सीएम सिद्धारमैया, पोर्ट न्यू मैंगलोर पोर्ट अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। भाषा कन्नड़। गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास नेक्स्ट दे दी जाएगी।